नमो रिन्ताडम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो वज्जायाणम् नमो लुईसव साहोडम् जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणनी दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा नमो अर्यन्ताडम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो वज्जायाणम् नमो लुईसव साहोडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देविक जराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान नेमी चंद्र सिद्धांति देव की, आचार्य भगवत ब्रह्मदेव सूर्य की, आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भव्य बंधुओं, तत्वों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए आचार्य भगवान नेमी चंद सिद्धांति देव द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रही है और जीव को जीव अजीव की पर्यायभूत आश्रव आदि का व्याख्यान कर रहे हैं। विषय का आप ज्ञान रखना, विषय का ध्यान रखना। बनारसी पंडित जी, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, पुण्य पाप और जोड़ लो, ये द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य नहीं है, ये द्रव्यों की पर्याय है। जीव अजीव जो दो द्रव्य हैं, इन द्रव्यों की ये आश्रव बंध आदि पर्याय हैं। कुछ जीव के आश्रित, कुछ अजीव के आश्रित। जब भाव आश्रव होगा तो वो जीव के आश्रित, और जब द्रव्य आश्रव होगा वो पंडित जी अजीव के आश्रित। आश्रव कोई द्रव्य नहीं है, आश्रव द्रव्यों की पर्याय है। बंध भी कोई द्रव्य नहीं है, बंध भी पर्याय है। सहज सागर जी, शब्द कोई द्रव्य है क्या? शब्द पुद्गल नहीं है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। और पंडित जी, पुद्गल की जो पर्याय है उसके पीछे जीव अपनी पर्याय व्यर्थ कर रहा है। मानो पंडित जी, जीव कितने अज्ञान में है और कितने ज्ञान में है, जब वो शांत बैठता है तब उसको भान होता है। प्रमोद भाई ने मुझसे ऐसे कहा कैसे? ऋषभ भाई कह रहे हैं, प्रमोद भाई ने मुझसे शब्द कहे कैसे? कल दिखने दो, छोड़ूंगा नहीं इनको। प्रमोद भाई, वो शब्द पुद्गल की पर्याय है। ऋषभ भाई, शब्द पुद्गल की पर्याय है। और आप जीव द्रव्य हो, दोनों का अत्यंता भाव है। फिर भी अंजुल भाई, क्या शक्ति है पुद्गल की। वो पुद्गल कभी जीव में प्रवेश नहीं करता, लेकिन पूरी उम्र नहीं, कितनी पर्याय निकल जाए वो शब्द जीव नहीं भूलता।
नहीं तो सुकुमाल सुकौशल मुनि से मिल लो कि भाभी को मारा था पैर, तो भाभी के जीव ने खाया पैर। सिद्धार्थ सिर दुख रहा है, देख भाई पर्याय निकल गई, लेकिन वो पौध के लिए कर्म ने छोड़ा नहीं। क्या जोर क्या शक्ति होती है किसमें? पुद्गल में। आचार्य भगवान कह रहे हैं पंडित जी, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और ये क्या है? आश्रव। और वो मिथ्यात्व पंडित जी अकिंचित कर नहीं है। यहां वह मध्य को आप घबराओ नहीं, कल इस पे खूब उठा पटक हो चुकी है। अंजुल भाई, मिथ्यात्व अकिंचित कर, किंचित कर यानी किंचित यानी कुछ कर यानी जो कर सके, जो कुछ कर सके अपना बिगाड़, वो क्या है? किंचित कर। जो अपना बिगाड़ किंचित भी ना कर सके वो अकिंचित कर। मिथ्यात्व आपकी आत्मा के लिए किंचित कर है कि नहीं? पंडित जी, जीव का सबसे पहला शत्रु मिथ्यात्व, उसको हम अकिंचित कर नहीं कह सकते। हाँ, अविरति जीव के लिए मिथ्यात्व, आश्रव बंध के लिए अकिंचित कर, लेकिन सर्व प्राणियों के लिए आप उसको अकिंचित कर नहीं कह सकते। और पंडित जी सुरेंद्र जी पटना, अगर अकिंचित कर का श्रद्धान बंधा रहा तो आप निश्चित मानना असमाधि होगी। किंचित कर यानी जो कुछ कर सके, अकिंचित कर यानी जो कुछ भी ना कर सके। मिथ्यात्व बंध के लिए अकिंचित कर है क्या? मिथ्यात्व बंध का ही हेतु है, मिथ्यात्व बंध का सहचर है। जहां जहां मिथ्यात्व होगा पंडित जी वहां बंद होगा कि नहीं? अनंत संसार का बंद होगा। एक कोड़ा कोड़ी सागर निकल गया भगवान महावीर स्वामी के जीव के लिए। पंडित जी कुछ कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर, ऋषभ देव के साथ जाने वाला, निर्वाण जाने वाला जीव अंतिम तीर्थंकर की पर्याय में निर्वाण को प्राप्त हुआ। कहां? तृतीय काल और के अंत में, चतुर्थ काल के प्रारंभ में जन्म लिया था और चतुर्थ काल के अंत में पंचम काल का प्रारंभ, तब जाके बेचारे निर्वाण को प्राप्त। किसके कारण? पंडित जी किसके कारण है? मिथ्यात्व के कारण। सिद्धार्थ बेटा कुछ भी हो जाए, कोई विकल्प नहीं कि चारित्र की लब्धि तेरे को इस पर्याय में नहीं हो, कोई विकल्प नहीं करना, सम्यक की लब्धि रहे, इसका ध्यान रखना। पंडित जी, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्ति निवाणम सिज्जन्ति चरी भट्टा दंसन भट्टा नवी सिज्जन्ति। जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, लेकिन जो चारित्र से भ्रष्ट है वो फिर भी एक बार निर्वाण को प्राप्त कर ले जीव, चारित्र को प्राप्त करके। लेकिन जो दर्शन में भ्रष्ट हुआ है गया, मोक्ष मार्ग उसका गया, वो संसार मार्ग में ही रुलेगा। सिद्धार्थ, गिरनार जी गए भाई कभी? माना कि तू 5वीं टोंक पे था और तेरे हाथ में एक बोरी थी। किसकी? एक बोरी थी खसखस की, ठीक? और तेरी बोरी वहां छूट गई, हाथ से छूटी और पहाड़ से पूरी सीढ़ियां होते हुए नीचे गिरी। पूरे पहाड़ के चारों तरफ उसकी दाने गिर गए। अब भाई तू उठा के दिखा दे तो मानते। उठा लोगे? फणी बोल भाई। शिखर जी गए ना, वहां तुम बोरी ले गए कंधे में एक ऊपर चढ़ाने के लिए, ठीक? और उस खसखस होती ना, छोटी छोटी दाने खसखस के, ऐसे खसखस के दाने, और तुमने वो एक छेद था उसमें और पहुंचे पारसनाथ की टोंक पे, बची एक मुट्ठी। अब तुमसे कहा तुम्हारे सेठ ने, बेटा वापस पूरी बटोर के लाओ, और वो ही दाने। पंडित जी बोलो। सिद्धार्थ,
इतना ही कठिन है भाई। सम्यक से अगर च्युत हो गया जीव, जितना कठिन उन दानों को बीनना है, उतना कठिन सम्यक को प्राप्त करना है। पुरानी बातें दोहराने से कोई तात्पर्य नहीं है कि अष्टांग का पालन करो, ये तो हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब करना क्या है वो करो। पंडित जी, जब जब हम दूसरे को देखते हैं तब तब हम आश्रव को प्राप्त होते हैं। प्रमोद भाई, माना कि सिद्धार्थ के भाव हो गए 108 फीट के भरत भगवान रखने के, आपकी क्या विचार है? आप सहयोग करोगे कि नहीं भगवान बनवाने में और खड़े करवाने में? द्रव्य तो वही दे रहा है, भावना बना लेते रखे जा रहा भाई। हाथ जोड़ ले कि ऐसे भाव बन जाए, ऐसा द्रव्य का अर्जन हो जाए, मैं भी रखूंगा। अब सुनो प्रमोद भाई, आप उसको कारीगर बताओगे कि नहीं? पत्थर दिलवाओगे कि नहीं? वो कह रहे हैं हमको मंगलगिरी में ही खड़ी करना है। ये परिणाम है निर्जर स्थान। और आप बोलो अब भैया एक तो है ही, अब काय के लिए बनवाना है? हम तो परेशान हो गए बहुत, तुम मत हो। क्यों? क्योंकि वो जीव कहीं ऊपर ना उठ जाए। ये निर्जरा की जगह, बंद का स्थान, आश्रव का स्थान वहीं। अरे भाई, तुम तो किसी भी प्रदेश में रखो, भगवान तो भगवान है, तुम तो रखो। प्रमोद भाई, निर्जरा का स्थान सही कि नहीं? प्रमोद भाई, आप भी तो आए थे इटारसी, हैं? उसके पहले भी आए थे। हमने मना किया कि हम सागर तो नहीं जाएंगे। आपने क्या बोला था? क्या कहा था आपने? चलने हैं। सुनना पंडित जी, बनारसी पंडित जी, हमने कहा कि हमारी कोई भी इच्छा नहीं है। बोल पड़ी, ये भी नाराज थे हमसे भाई साहब। हमने कहा हमको तो जाना ही नहीं है, हमको तो आप कहीं और भेज दो, हम तो गौर झामर में कर लेंगे, मालथौन में कर लेंगे, रजवास में कर लेंगे, हम सागर नहीं जाना। अब आचार्य श्री कह रहे नहीं, तुमको तो सागर ही जाना है। सुप्रभ सागर होके निकल गए, नहीं बोले तुमको ही जाना है। पंडित जी, आश्रव और बंद पर दृष्टि ले जाना। प्रमोद भाई, बहुत सारे ऐसे भी जीव थे जो कह रहे थे महाराज धोखे से भी मत प्रयास करना। सागर के ही नहीं, और भी जगह के बोले महाराज अपने को नहीं पढ़ना पछड़े में। बोले समय सागर जी आ रहे हैं, आप लपड़े में नहीं पढ़ो। एक जगह नहीं, सिद्धार्थ भोपाल तक से लोग आए, श्रीफल चढ़ा के महाराज चलो भोपाल, उसे नहीं जाने। कारण ये है उनको अपने गांव में चातुर्मास नहीं कराना। बोले आप पछड़े में नहीं पढ़ो, हो जाएगा पंचकल्याण का, आप तो छोड़ो। प्रमोद भाई, अपन भी प्रतिबुद्ध हैं, समय समय का खेल है पंडित जी। फणी, अगर उस समय हम हाँ बोल देते, हमको ये ज्ञान नहीं होता कि कौन सम्यक है कौन मिथ्या। प्रमोद भाई, हमको ज्ञान हो गया कि कौन हमारे लिए सहयोगी है, कौन हमारे लिए सहयोगी नहीं है। हाँ, प्रतिबुद्ध यानी कि ज्ञान के समीप, प्रतिबुद्ध यानी ज्ञानी। पीयूष भाई, हमको ज्ञान हो गया कि सहयोगी कौन है और असहयोगी कौन है। फिर भी प्रमोद भाई, उन जीवों के लिए धन्यवाद जो तुम्हारे चातुर्मास में विघ्न नहीं कर रहे। क्यों भाई? नहीं आए वो चल जाएगा, आके मचाए वो नहीं चलेगा। सही कि नहीं सिद्धार्थ? आपकी अनुपस्थिति ही आपका सहयोग है, और हमारी आपसे यही अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि भाई हमको आश्रव बंध से बचना है और आपको आश्रव बंध से चिपकना है।
तो भाई हमारी आपसे यही अपेक्षा है कि तुम भी आश्रम बंद मत करो और ऐसे निमित्त भी मत खड़े करो कि हमको आश्रम बंद हो। पंडित जी ज्ञान है उसी से तो मचा रहे हैं, क्या समझ रहे हो आप ही जैसे हैं बहुत सारे आपके रिश्तेदार, तुम्हारे मौसी के लड़के। सुन सिद्धार्थ, देख भाई अपना सीधा सीधा उसूल है, हमको छेड़ो मत, और छेड़ा है फिर हम छोड़ेंगे नहीं। भरतेश भाई, समंतभद्र स्वामी अपने में रहने वाले हैं, लेकिन तुमने कहीं बोल दिया कि जैन दर्शन मिथ्या है, फिर तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको रगेड़ रगेड़ के बुलवाई के छोड़ेंगे कि जैन दर्शन सम्यक है। जो समंतभद्र स्वामी के चेले हैं हम उनके चेले हैं, ठीक है। और सिद्धार्थ, जब गोदाम वैसी है तो माल कैसा होगा? अंजुल भाई, लोग क्या बोलते हैं पता है संजय भाई? बोले आप आचार्य श्री मत बोला करो, आप आचार्य विशुद्ध सागर जी बोला करो। हम क्यों बोले अंजुल भाई कि हम किन के शिष्य? शेर को नहीं बोलना पड़ता कि वो शेर की संतान है, जो है उसमें क्या डरना। सारे आचार्य हमारे लिए वंदनीय, सदनीय, पूजनीय, शरणीय, लेकिन समर्पणनीय हमारे लिए मेरे गुरु हैं। किसी का अभिनय नहीं है इसमें सिद्धार्थ, इसमें किसी का अभिनय नहीं है। हम समर्पण तो गुरु को ही करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु से ही हम अपने दोषों की आलोचना करेंगे। हम अपना शुभ अशुभ किससे कहेंगे? सिर्फ गुरु से, जिसके प्रति समर्पण उससे ही कहेंगे। मां, आपने जिसने भी प्रतिमाएं ली हो उन्हीं से प्रायश्चित लेना जिनसे प्रतिमा ग्रहण की है। क्यों नहीं मिलेंगे? जब ऊपर चले जाएं तब गुरु बदलना। तुम बदल लो 3-4 गुरु तो तुम्हारे चेले बदलेंगे 7-8 गुरु। फिर एक से छुल्लक, एक से एलक, फिर एक से मुनि, फिर एक से उपाध्याय, एक से बालाचार, एक से एलाचार, फिर एक से आचार, फिर एक से गणाचार। हो गए उनके कितने सारे गुरु। ओ भाई ऋषभ भाई, सत्य की नहीं? ये क्यों बोल रहे हैं? सिद्धार्थ सोच रहा है प्रसंग के बाहर कैसे। प्रसंग में है आस, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। ये सारी क्रियाएं जो कर रहा है जीव, इनके अलावा कोई और प्रत्यय पंडित जी बनेगा ही नहीं। डॉक्टर साहब अच्छी बात नहीं है, अब बैठ जाओ। गुरु बदलना कोई मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन तुमने बदले क्यों हैं ये देखो। सिद्धार्थ, गुरु बदलना कोई मिथ्यात्व नहीं है। विज्ञानमती माता जी ने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को अपना गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि उनके गुरु की समाधि हो गई थी। जो ऐसा करे, अब उसके लिए अब आगम में ऐसा निकृष्ट शब्द दिया है और उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। सिद्धार्थ, मूलाचार में लिखा है, क्या लिखा है पता है? ढोंडाचार्य। ढोंडा है ना, ढोंगी आचार्य। मूलाचार में लिखा है, तुम पढ़ना। इसलिए है कौन से अध्याय पंडित जी? हमको अध्याय याद नहीं है। आप तो फलटन वाली प्रति उठा लेना, उसमें ऊपर मिल जाएगा, और ज्ञानपीठ वाली प्रति उठाना तो आपको नीचे टिप्पण में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे नीचे पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा। देखो पंडित जी, हमने भले ही कम पढ़ा, बोलो अप्रमेशाह जी, सही कि नहीं? हमने पंडित जी भले ही कम पढ़ा, लेकिन हम कम पढ़े हैं लेकिन सॉलिड पढ़े हैं। इसलिए ये आश्रम बंद में ना चले जाएं कहीं हम। इसलिए पंडित जी साधु का उपसंग बनते ही सबसे पहले साधु क्या सोचता है? ब्रह्मचारी बटोरो और आचार्य बनो।
सुन रहे प्रमोद भाई? दो ब्रह्मचारी मिल गए मतलब अब अपन आचार्य बन सकते हैं, ऐसा नहीं। चेतन अचेतन और मिश्र जो भी परिग्रह मार्ग में प्राप्त हो सब गुरु को समर्पित करने का लिखा है। गुरु ने आपका संग बनाया, अब आपको चेतन अचेतन मिश्र जो भी परिग्रह मिले गुरु को दो। इसलिए बनारसी पंडित जी, हम किसी को भी अगर कोई बाल ब्रह्मचारी बनता है उसको हम ब्रह्मचर्य व्रत देते ही नहीं है। क्यों? कि माना कि सिद्धार्थ के दीक्षा के भाव हो गए और मैंने व्रत दे दिया, वो दीक्षा किससे लेगा? हमसे। हमने दिया ना व्रत और हम दीक्षा देंगे नहीं, जीवन भर वो बोलेगा कि उनसे व्रत लिया है, इनसे दीक्षा ली है। नहीं, जो जिस डाल पर मैं बैठा हूं बेटा उसी डाल पर तू भी बैठना। गुरु को जब लगेगा योग्यता है तो देंगे। देखो सामने बैठे आचार्य विराग सागर जी और सामने फोटो लगी अपने आचार्य विशुद्ध सागर जी, उनको लगा योग्यता, उन्होंने दीक्षा के इतने साल बाद उनको आचार्य पद दिया। योग्य है कि नहीं अंजुल भाई? योग्य है कि नहीं? जिसको ना लगे सो ना लगे, हमारे लिए तो परम योग्य है क्योंकि हमारे लिए वही नियोग बने। लेकिन प्रमोद भाई ऐसा मत करना कि कभी तुम हमारा पत्र लेके चले जाओ कि महाराज अब महाराज को कछु करो। कुछ नहीं, पंडित जी चेतन अचेतन मिश्र जो भी परिग्रह मिले गुरु को समर्पण। सुन सिद्धार्थ, लगभग 30-40 पिछियां आचार्य विराग सागर जी के संग में जो है आचार्य जी ने भेंट की। कितनी सामान्य बात है। आपके विश्रुत सागर जी, विवर्धन सागर जी सागर की तो हैं, इनको किसने भेंट किया? आचार्य सिंह ने आचार्य विराग सागर जी को। पंडित जी परिग्रह आए भेंट करो, विकल्प मत करो, क्योंकि हमको आत्म भाव पर दृष्टि ले जाना है, आश्रव भाव पर दृष्टि नहीं ले जाना है। बोल पड़ी, उज्जवल ने ब्रह्मचर्य लिया, अपन ने किससे दिलवाया? भूषण ने लिया तो अंजुल भाई आप साथ में गए थे, ठीक। अविरल तो भाई संग में ही है कि नहीं? भूप की तैयारी है। जितने भी हैं सुन भाई सिद्धार्थ, अपन टंटे में पड़ते नहीं, ठीक है नहीं प्रमोद भाई? सही है कि नहीं? आनंद में है पंडित जी, ना कोई संकल्प ना विकल्प, अपन आनंद में है। आचार्य से देख रहे हैं 2 से 3, अब 3 में भी आनंद में है। क्योंकि सहज सागर जी, अप्रमित सागर जी, अपन सबकी दृष्टि आत्म भाव में है, इसीलिए अपन एक साथ तीनों प्रीति से हैं। जिस दिन आश्रव भाव पर दृष्टि चली जाएगी उस दिन तीनों पर एक मिलेंगे, 1 नंबर कमरे में, एक शांति कुटी में, एक नीचे वाली कुटी में। सही है कि नहीं अंजुल भाई? बेंगलोर में देखा आपने, 2 थे तो क्यों थे? मां आत्म भाव में दृष्टि है। एक घर क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि आत्म भाव पर दृष्टि नहीं है, सिर्फ सुख पर दृष्टि है। किस पर? हमारा सुख कैसे बढ़े, इसलिए अंजुल भाई लोग घर छोड़ छोड़ के टुकड़े हो रहे हैं घर के। प्रमोद भाई सही कि नहीं? जिनकी दृष्टि आत्म भाव पर है, संगठन में है, वो एक साथ। जिनकी संगठन में नहीं डॉक्टर साहब, विघटन में, वो अलग अलग। और लगता है सिद्धार्थ अलग होने में आनंद है, लेकिन अलग होने जहां संकलित कहीं नहीं। 4 भाई हो संजय भाई, चारों की एक ही दुकान हो तो 3 छुट्टी भी मार सकते हैं। और तुम माना कि 4 भाइयों की 4 अलग अलग दुकानें, अब एक भी छुट्टी नहीं मार सकते। क्यों भरतेश भाई? सही कि नहीं? आत्म भाव पर जब तक दृष्टि नहीं है तब तक जीव एक साथ नहीं रह सकता। कोई भी हो संसार का, कितने भी जीव हो सिद्धार्थ, नहीं रह सकता। चींटियों को देखा ना,
अपने प्लॉट में चींटी को देखा आपने कभी भरतेश भैया? चींटियां एक पंक्ति में भी चलती हैं और बिखरी हुई भी मिलती हैं। जो संगठित हैं वो डॉक्टर साहब एक साथ क्रम से, और जो बिखरी हैं जिनके परिणाम बिखरे हैं वो अलग अलग। अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे? चींटी स्थानीय ज्ञान भी आपको नहीं है, चींटी भी एक साथ लाइन में चलना जानती है, लेकिन क्या करें फणी, मनुष्य ऐसा जीव है वो बिना ठोकर खाए नहीं सुधरता। लेकिन जो समझदार मनुष्य होता है अंजुल भाई, वो दूसरे को ठोकर खाता देखकर सुधर जाता है। पंडित जी आश्रव भाव मिथ्यात्व, ये मत देखो सिद्धार्थ की उसके यहां धन है, ये देखो कि वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। अगर सम्यक दृष्टि है तो फिर उसका अनुसरण करो। अरे ये तो भगवान की भक्ति करता है, पक्के में इसने पूर्व में बहुत आराधना की होगी, चलो आज से हम भी आराधना करते हैं। हमको लौकिक सुख नहीं, हमको पारलौकिक सुख चाहिए। और मिथ्या दृष्टि हो सिद्धार्थ, 1 करोड़ रुपए भी दिन तेरे को कमाने का मौका मिले, उसकी दास्ता मत स्वीकारना। हमारे लिए सम्यक कीमती है, हमारे लिए मिथ्या दृष्टि लिए कोई कीमत नहीं। उसकी अभिनय भी नहीं करना, उसकी अभिनय भी नहीं करना, लेकिन प्रणामम विनियम चैवा ना कुर्यु शुद्ध दृष्टिया। न प्रणाम करना न विनय करना, लेकिन अभिनय भी नहीं करना। नहीं तो तुम जाकर के रास्ते में अपने बुलडोजर खरीद लो और रोज रात को निकलो जो कुदेव आदि के मंदिर उनको तोड़ते हुए चले जाओ। ऐसा भी मत करना भाई। सम्यक दृष्टि हो, साम्य परिणामी हो। सुन रहे मां? आश्रव की दृष्टि देखो, पहचानो अपने आत्म भाव और आश्रव भाव को कि मैं कहां जा रहा हूं। अंजुल भाई पहचानो। आचार्य भगवान कह रहे हैं स्थूल रूप से 2 प्रकार का मिथ्या, ग्रहित अग्रहित, और थोड़ा सूक्ष्म करेंगे तो 5 प्रकार का, एकांत आदि, और आप थोड़ा और सूक्ष्म करना चाहो तो 363 मत, और अंदर चाहोगे तो संख्यात असंख्यात भी मिथ्यात के भेद हैं। जितने जीव के परिणाम उतने मिथ्यात। ओ भाई सिद्धार्थ, बेटा ध्यान रखना, सम्यक से बड़ी कोई वस्तु नहीं दुनिया में। ये मैं तुझे अपना बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं तुझे अपने में जाने के लिए कह रहा हूं। कोई किसी का नहीं बनेगा। अंजुल भाई, क्या बेंगलोर के लोग 24 घंटे यहां रहेंगे? हैं? तो अपना बनाने के लिए किसी को नहीं कहा जाता, अपने में तू जा, इसलिए कह रहा हूं। और मुझे पता है कोई किसी के काम नहीं आता। जब तक पुण्य है सब कुछ है, पुण्य नहीं है फणी कुछ भी नहीं है। मैं तेरे को जानता था क्या भाई? लेकिन भाई अपनी बात लगती है फणी, बिहार कराना पड़ा कि नहीं? ये भाई साहब पहली बार आए थे गोमटेश्वर में, आजाद बीड़ी वाले हैं ना, उनके लड़के के साथ, उनकी इनकी मित्रता है। बोले महाराज ये फणी भैया हैं कर्नाटक के। हमने कहा होगा कोई? हमने कहा भाई अभी हम कर्नाटक में रहेंगे, हमारा बिहार करवाना। ये भी सोचा ऐसे महाराज बोलते रहते हैं, बोलन दो, बोल फणी लगेगी नहीं? अंजुल भाई लगेगी पक्की। तुम तो दोनों विकल्प समाप्त करके जो होगा सो देखेंगे। अब एक बार तो उपसर्ग सहन करना पड़ेगा। ठीक है, हम सामान्य केवली बनेंगे, तुम उपसर्ग केवली बन जाना, लेकिन केवली बन जाना। अब उपसर्ग तुमने जोड़ा है तो झेलो। अंजुल भाई समझ गए? लेकिन केवली तो बनना है। लग गई? अरे हम तो कह रहे कोई भी बनो, मुंह केवली बनो, आप तो उपसर्ग केवली बनो, अंतःकृत केवली बनो, तीर्थंकर केवली बनो। किसी का कोई निश्चित नहीं है। मिथ्यात्व छूट गया सिद्धार्थ। अब ऐसे ऐसे मार्ग खोलेंगे तुम समझ नहीं सकते। गूगल खोला कभी?
एक ही रास्ते को जाने के लिए, एक ही मंजिल को जाने के लिए है? बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसी सिद्ध शिला में जाने के लिए हैं बहुत सारे रास्ते, लेकिन चलना पड़ता पैरों से। ऐसे ही पंडित जी रास्ते बहुत सारे हैं। आप जाओ ना भरत क्षेत्र से, आप जाओ ना ऐरावत क्षेत्र से, विदेश क्षेत्र से, समुद्र से जाओ, लेकिन जाओ। अंजुल भाई, अब भले ही व्यंतर बन के कोई परेशान करे तो झेल लेना, लेकिन हमको तो केवली बनना है। आज से सहनशीलता प्रारंभ कर लो, फिर जो होगा सो देखेंगे। बुंदेलखंड में कहती है, जैसा भरेगा वैसा तापेंगे। नहीं समझे? जैसी अग्नि जलेगी, मंद जलेगी तो मंद तापेंगे, तीव्र जलेगी तो तीव्र तापेंगे। अब कोई मान लो चैंट गया ही है तो क्या करोगे? पंडित जी क्या करोगे? नहीं सुन रहे? आप बन जाओ महाराज 1 मिनट के लिए, ठीक है? खड़े हो। अरे 1 मिनट के लिए खड़े तो हो, काय की माया चाह रही है? खड़े तो हो जरा 1 सेकंड, काहे टेंशन ले रहे हो आप? सुन तो लो, ठीक? अब आप हो गए ऐसे आहार करने खड़े। अब एक मच्छर बैठा है आपकी घुटने के पीछे, एड़ी में, जो मुड़ता ना हिस्सा, उसमें, ठीक? अब आप क्या करोगे? बोलो। हैं? अंजलि छोड़ी तो खेल खत्म, पैर हिलाया तो खेल खत्म, अब इशारा करा तो भी खेल खत्म। अब क्या करोगे? अब आप ऐसे ऐसे करोगे ना, आदमी बोलेगा पैर दुख रहे हैं, पैर दबाओ। कहीं उसने मच्छर पे हाथ रख दिया, मर गया तो अंतराय। अब क्या करोगे? अंजुल भाई, ऐसे ही कोई मच्छर डांस चैंट गया है, अब क्या करो? जब तक उसका पेट नहीं भरेगा वो जाएगा नहीं, जब तक उसका राग नहीं पूर्ण होगा वो जाएगा नहीं। इसलिए क्या करो? आश्रव बंद मत करो, सहन करो। सहन करोगे तो निर्जरा और संवर निर्जरा मोक्ष मिलेगा। समझ गया पंडित जी? इससे क्या शिक्षा मिली? बीच बीच में देख लिया करो, कोई मच्छर तो नहीं काट रहे माछ को, हवा कर दिया करो तुम चौके में अपने, बैठ जाओ। यही शिक्षा मिली। अगर सेठानी तुम्हें चैंट गई तो तुम सहन करना, और तुम चैंट गए तो वो सहन करे। सीधी सीधी है। सेठानी को बोल देना, ठीक है? पंडित नायन को बोल देना कि बोले वचन दे तो निभाना पड़ता है, महाराज जी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं अविरति। अविरति यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये सब क्या है? अविरत। अथवा सिद्धार्थ, 5 इंद्रियां और मन, ये कितने हो गए? 6। और 6 काय के जीव, पृथ्वी कायक, अग्नि कायक, जल कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और त्रस कायक। इन 6 प्रकार के जीवों की विराधना का विकल्प न करना और 6 प्रकार के विषयों में लीन होना, ये 12 प्रकार की अविरति। पंडित जी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये अपने बच्चों को रटा के आते हैं, बेटा 5 पाप सुनाओ। बोले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। फिर बोलेंगे 4 कसाय सुनाओ, ठीक है? अब वो सुना देगा बच्चा। बोले 12 भावना सुनाओ। भैया महाराज को पता है कि 12 भावना कौन सी होती है। आप तो ये सोचो कि आपने सिखाया है, आप इसका कितना पालन कर रहे हो। सिखाना जरूर सिद्धार्थ, लेकिन सिखाते सिखाते ये सोचना, कहीं उसने पूछ लिया पापा हिंसा क्या होती है, चोरी क्या होती है, तुमने बोल दिया किसी की जेब से पैसे निकालना चोरी है, बोले मम्मी भी तो चोर है। फिर बोलो मां कैसा रहेगा? बोले आपने कल पापा के पर्स निकाले थे ना, तो आप भी चोर हो ना। अब बोल सिद्धार्थ कैसा बीतेगा? पढ़ाने से पहले समझो पंडित जी, कहीं तुम ही न लपेट जाओ। डॉक्टर साहब सही कि नहीं? आज फिर साइलेंट क्यों हो? नहीं, आप देर से आए कोई बात नहीं, आप आए हो ये अच्छी बात है।
भले ही समोसरण में कोई लेट आया है सिद्धार्थ, लेकिन वो भी भव्य है। पंडित जी 12 प्रकार की अविरति, किसी की इस पर दृष्टि नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। फणी भाई निर्णय है तो निर्णय को आगे बढ़ाओ, पीछे मत हटना। फिर सहज सागर जी, निर्णय है फिर पीछे नहीं हटाओ। क्या क्या कि साथ में रहेंगे। पंडित जी नहीं, कहीं नहीं जा रहे। कहां साथ में रहेंगे? अरे पूरी सुन लो भैया, चारित्र से कह दो निर्णय है हम साथ में रहेंगे। आप क्या समझ रहे? इधर देख भाई, ये तो पर्याय का संयोग है। पंडित जी पर्याय का संयोग है। कौन किसके साथ रहता है? सब अपने ही साथ रहते हैं। सही है कि नहीं? अप्रमिचागर है, कोई किसी के साथ नहीं है। पणी तुम भी हमारे साथ नहीं हो, तुम भी अपने ही साथ हो, स्वयं के ही। तुमको यहां पर आनंद आ रहा है, कुछ मिल रहा है, द्रव्य नहीं द्रव्य दृष्टि, तब तुम रुको। सुन भाई सिद्धार्थ, पैसे के लिए बिहार नहीं किया उसने। 7.5 महीने लगातार घर ना जाना, और अभी 2 साल हो गए उसको। कभी आचार्य के पास, कभी अपने पास। एक भी दिन ये नहीं कहा उसने कि महाराज हमारा व्यापार का क्या होगा। वो तो बंद ही सा हो गया भैया। ग्राहक पूरे, कस्टमर पूरे, चले गए, चले जान दो। कस्टमर चले गए, वो कष्ट से मरे, लेकिन हमारे पास पुण्य है, हम प्यार से मरे। ये पुण्य है ना भाई, जहां पैर रखेगा वहां द्रव्य मिलेगा। पुण्य भी ये है, पाप भी ये है, मोक्ष भी ये है। टेंशन नहीं लो आप। स्यादस्ति स्याद नास्ति। पुण्य अगर है नहीं है पंडित जी, इधर देखो ना, पुण्य है कि नहीं? नहीं है तो फिर तुम भी दबा के आलू खाओ। रात को 12 बजे तुम होटल में खाओ, पुण्य का उदय है। अब बोलो हैं? अब अशुभ आश्रव दिख रहा हो। अब पंडित जी के ऊपर बीती तो अशुभ आश्रव। सुने सिद्धार्थ, एक थे विद्वान, बोले विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, विधवा विवाह नहीं होना चाहिए। जब उनकी बेटी का हो गया, विधवा हो गई बेटी, उसने कहा या तो विवाह करो या हम वैश्या बनते हैं। फिर पंडित जी बोले अब भाई अब समय खराब है, चलता है। सुन रहे फणिराज? ऐसे ही हैं पंडित। पंडित वही जो गाल बजावा। पंडित जी तुम पंडित नहीं हो, तुम तो ब्रह्मचारी हो। देखो एक नीति प्रसिद्ध है, पंडित वही जो गाल बजावा और जेब भरे सो घर को। लेकिन किनके लिए? जो सरस्वती पुत्र नहीं है उनके लिए। हर पंडित के लिए मत लगाना। मां जो आगम में वर्णन है ना स्त्रियों के लिए, हर स्त्री के लिए मत लगाना। जो स्त्री अशुभ आचरण में लीन है उनके लिए लगाना। सीता भी तो सती थी, तीर्थंकर की मां भी तो होती है, अंजना भी तो सती थी। विवक्षा विवक्षा वैसी वैसी विवक्षा लगाना, लेकिन पढ़ी विवक्षा से अविरति को भी जानना। पंडित जी बहुत कठिन है, हैं? अरे बहुत कठिन है। जब एक इंद्रिय जीव आपके पैर के नीचे आ जाए और आपको कष्ट ना हो, बहुत कठिन है। ऋषभ भाई आप तो जंगल की व्यवस्था कहीं और करो। समझ गए? इशारे में सब काम। जीवों की रक्षा हो, इसीलिए तो अपन वहां जा रहे हैं। जीवों की विराधना हो, जगह बदलो। दूर पास का विकल्प नहीं करना। और दूर हो तो भी चलेगा, दूर पास का विकल्प नहीं करना। आप तो जीवों की रक्षा हो, क्योंकि हमको तो हिंसा से बचना है। हर दिन की, प्रतिदिन की अलग से माला फेरना पड़ती है। ऋषभ भाई समझ रहे? संकेत को समझो।
गुरुओं की चर्या में आपका सहयोग होगा तो सिद्ध शिला में आपका सहवास होगा। सहज सागर, अप्रमित सागर जी, अंजुल भाई अपने जीवन में नोट कर लो, गुरुओं की चर्या में आपका सहयोग होगा तो ही सिद्ध शिला में आपका सहवास होगा। ये 12 प्रकार की अविरति से बच गए, फिर प्रमाद में धक्का मार दिया। 15 प्रकार का प्रमाद, 4 कसाएं, 4 विकताएं, 5 इंद्रिय के विषय, स्नेह और निद्रा। क्या नींद आती है पड़ी। खेत में अपन बिहार में गर्मी में पहुंचो और गद्दा निकालो, इनोवा के सामने बिछाओ, वह सो जाओ और ठंडी ठंडी हवा चले फिर, और 3-4 बजे जैसे ही अलार्म बजा, ए भगवान कहां से 4 बज गए, रख दो यार, मंजू तू चले जा। ये क्या है? प्रमाद। निद्रा पिशाचिनी ने डस लिया। सिद्धार्थ जल्दी क्यों नहीं आ पा रहे भाई तुम जंगल में सुबह? निद्रा पिशाचिनी तेरे बस में है कि तू निद्रा पिशाचिनी के बस में है। जितना जल्दी उठेगा उतना ज्यादा दिनों तक जिएगा। सुबह जल्दी उठो अंजुल भाई, फ्रेश लगता कि नहीं? महाराज लोग तो 5-6 घंटे से ज्यादा नींद लेते नहीं सिद्धार्थ, कोई 4 घंटे, कोई 5 घंटे। फिर सहज सागर जी, फिर भी चेहरा प्रसन्न दिखता है कि दिन भर उगते ही रहते हैं क्या? कैसे? जल्दी उठने से अपन स्वस्थ रहते हैं। यहां वो अंजुल भाई, यहां वो वर्गणाएं भी नहीं है और यहां के वातावरण में वो गंध भी नहीं है जो कर्नाटक के बिहार में थी। पंडित जी, शुद्ध वायु थी, निरोग काया रहेगी तभी तो साधना होगी, औषधि भी नहीं खाना पड़ेगी। यहां तुम जोर के खींच लो तो या तो प्याज की बदबू आ जाए या गोबर की, और यहां चले गए तो तेरे ही की। सिद्धार्थ, फिर क्या करें? बिहार में ही आनंद पड़ी। वास्तविक आनंद तो व्यवहार से करो, रोड पे बिहार, और निश्चय से करो आत्मा में बिहार। यही बिहार का आनंद है, आत्मभाव। और जिसकी आश्रव भाव पर दृष्टि है, बोले भाई एक कमरा ले लो फिक्स, बाजू में कर लो चौका फिक्स, और उसके बाजू में कर लो जंगल फिक्स, जीवन निकाल लो। बस फिर एक बाजू में और कमरा बना लो, बेंतर बन के वहीं रहना। फिर ही पीयूष भाई, आनंद तो बिहार में ही है। जितनी पढ़ाई होती पंडित जी, तुम तो कहां मुनि बन रहे। देखो विश्वीर सागर जी को, कहां सैनन की बात करे तुम। अब बोलो, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का बिहार नहीं करते क्या? हैं? कितना बिहार करते हैं? अब बोलो पंडित जी, सैनन बोल लो। अरे तुम पीयूष भाई उनको मत देखो, जब तुम पैदा नहीं हुए तो तब से वो सेवा कर रहे हैं। साइकिलों में चौका लगाया है उनने। पीयूष, सिद्धार्थ, मिल लेना। सुधा सागर जी को क्षुल्लक अवस्था से देखा है, ठीक है पंडित जी? क्षमा सागर जी की आपने वो सेवा नहीं की, वो उनने की है। कब? अभी नहीं, जब कोई नहीं पहचानता था तब। पंडित जी, आत्मभाव। भीड़ आ गई तो सब आ गए, ये कोई आत्मभाव नहीं है। प्रमोद भाई, जिनके पास कोई नहीं हो उनकी सेवा करो। जब गुरुओं के पास कोई नहीं हो तब उनकी सेवा करो। पंडित जी, वो ही पुण्य आपको अर्यंत बनाएगा। दर्शन विशुद्धि है ही और वैयावृत्ति की भावना, हो गया कॉम्बिनेशन, बन गए सिद्ध, तीर्थंकर सिद्ध। ऋषभ भाई, कभी चूकना नहीं। ये मत कहना कि हम ही करेंगे का सब, ये कहना कि हम ही करेंगे सब। क्योंकि आत्म भाव में दृष्टि है तो भाई, आश्रम भाव में दृष्टि है तो जो लगे सो करो। सुरेंद्र जी पटना, कभी कभी याद कर लो, करो दुर्घटना। 2 दुर्घटना हुई आपके साथ।
एक जब आप पैदा हुए वो दुर्घटना, और जब आपके साथ एक प्रत्यय जुड़ा था वो दुर्घटना। सिद्धार्थ तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे उसके साथ हुई नहीं हो। अब पीछे वाले हंस रहे हैं। 7.5 नहीं, तुमने लगाए 7। क्यों लगवाए 7? कि 7वें नरक में बेटा तुम ही जाओगे, तो पत्नी कहती 6वें के बाद तुम आगे हम पीछे। और अग्नि की साक्षी में कि तुम अगर पसरे तो बेटा इसी में फेंक के मारेंगे तुमको हम। 6 हम आए हैं, 1 तुम आओ है काहेगी। पणी बेटा बच के रहना। तुम तो उन जीवों का धन्यवाद बोलो जिन्होंने तुम्हारा सहयोग नहीं किया। समझ गए पणी भाई? हम तो बहुत धन्यवाद बोलते हैं जिनने सहयोग नहीं किया। समझ गए? सिद्धार्थ को नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, समझ गए पणी? अपने जीवन में बहुत शुभ घटना होनी थी, इसीलिए वो सुघटना हुई थी, तुम उसको दुर्घटना मान रहे हो। आश्रव भाव अविरति। सिद्धार्थ अविरति, एक समय के आनंद के लिए तूने पूरी पर्याय नष्ट कर दी। 200 घंटे के लिए तूने 2 सागर की आयु नष्ट कर ली। कितने घंटे के लिए याद है? अंजल भाई, कोई कितना ही धुरंधर हो 200-400 घंटे से ज्यादा भोग नहीं कर सकता। 200-400 दिन से ज्यादा। सिद्धार्थ कितने दिन? 200-400 दिन। 24 घंटे लगाओगे, पूरे अपने जीवन का भोग काल जोड़ोगे तो कितना होगा? 200-400 दिन। हर दिन का 1 घंटा, आधा घंटा। कहां स्वर्गों में जाके सागरों की आयु मिलती, तुमने चिरंजीव में बना ली। प्रमोद भाई थोड़ा सब्र रखो। नोट बंद हुए थे, लोगों ने ऐसे मचाए, ऐसे काटे, थोड़ा सब्र रखो। सब चले कि नहीं? सिद्धार्थ थोड़ा सब्र रख लेता भाई तुम। कोई बात नहीं, अभी रख ले, फिर देख आनंद आएगा। आश्रव बंद होकर के आत्मभाव की प्राप्ति होगी। आज सुरेंद्र पंडित जी नहीं आए, पक्के में रिश्तेदार आए इसलिए नहीं आए। बोल पीयूष भाई, सही कि नहीं? हाँ, किसी को पता होना, वो पड़ोसी को जरूर पता होता है? अरे स्वास्थ्य तो ठीक है, आपको पता नहीं उनके रिश्तेदार आए हैं? दवाई ले गए थे, ठीक है। वो भाई छोटू, किस पर दृष्टि है? आत्मभाव पे भी, आश्रव भाव पे? आश्रव भाव पे ही दृष्टि है भाई। सुबह के प्रवचन तो सुन लेना अच्छे से। नहीं सुने क्या आज की प्रवचन? तो सिद्धार्थ इसको आज सुबह के प्रवचन सुनवाना भाई। ये मत सोचना कि मेरे लिए क्यों, मेरे लिए तो नहीं बोला, तेरे लिए नहीं बोला भाई, सब जीव के लिए बोला। लग जाए तो लग जाए, पंडित जी को लग जाए तो छोड़ दें। आज कौन ने मना किया? उनकी पंडिताइन तो ये सोच रहे कि कब कब जाएंगे। पंडित जी लगे कि जे कब जाएंगे। ये सोच रहे कि हम तो श्री राम हैं, पहले सीता की वंदना करें फिर जाएंगे। पंडित जी कौन की कौन वंदना करे, तुम तो निकल चलो। श्री राम एक ही थे, वो चले गए, तुम तो आत्मभाव पर दृष्टि ले जाओ। डॉक्टर साहब कहां गए? सीता कहां है आपकी? हैं? वो सीता चली गई 16वें स्वर्ग, आप यहीं घूम रहे लक्ष्मण को साथ में लिए। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। संजय भाई अभी भी समय है, जाग जाओ। आपके घर में हुई थी गोद भराई, आपने की थी गोद भराई, याद है? अब फिर होंगी यहां दीक्षा, आप फिर कराओगे गोद भराई। अरे कभी अपनी भी तो गोद भरो, रत्नत्र से अपनी भी गोद भरो। कब? जब आश्रव से दृष्टि हटेगी सिद्धार्थ, तब जब अविरति और प्रमाद से छूटोगे, तब कहीं योग और कसाय पे दृष्टि जाएगी। समझना भाई, समय हो गया, पीछे मत देख।
समय हो गया, चलो ये मत बोलना महाराज जी पानी गिर रहा है। पानी तो गिरेगा भाई, चातुर्मास में नहीं गिरेगा तो कब गिरेगा? जिनवाणी तो गिरेगी, चातुर्मास में नहीं गिरेगी तो कब गिरेगी? अब तुम वज्र के हो तो घर पे बैठे हो इसलिए गीले नहीं हो रहे। अरे यहां वाली नहीं, ये वाली की बात चल रही है। रेनकोट पहन के आ गए, छत्ता लगा के, तो गुरु की वाणी अंदर नहीं जा रही। अलग करो उसको सिद्धार्थ, अलग कर दो उसको। मोह के रेनकोट को अलग कर दो। तुम देखो क्या आनंद आता है फिर गीले होने में। अंजुल भाई बिहार की याद है? सिद्धार्थ, हम लोग कर रहे बिहार और तेज था गर्मी का मौसम, एनआरपुर से बिहार हुआ और दे पानी। फिर देखो फणी का चेहरा, बोल फणी, और बढ़िया बाजू में मिल गया उसको आम का पेड़। बढ़िया वहां से आम का पेड़ तोड़े, भाई साहब आम खा रहे और बढ़िया पानी में गीले होते चल रहे। आनंद था? क्यों था? क्योंकि साथ में तुम्हारे मोबाइल नहीं था। वहां पे मोबाइल होता तो तुमको इतनी टेंशन होती कि गीला हो जाएगा। था कि नहीं? देखो भाई अंजुल भाई, ये कहा, ये सोचे कि महाराज जी कहाँ कथा ले जा रहे। सुनो फणी, मुंह का मोबाइल रख के आओ घर पे, फेंक दो उसको, फिर बढ़िया चलो तुम हमारे साथ, फिर मोक्ष के फल खाने मिलेंगे जिनवाणी में गीले होते हुए। समय है, प्रत्येक समय जो आपने जिया है ना सहज सागर जी, विफल नहीं जाता अगर तुमने जी के जिया है तो। अंजुल भैया जिंदगी मिली है तो लोग, समय तो हर किसी का निकल रहा है, आयु हर किसी की निकल रही है। अगर जी के जिया है तो जीवन में आनंद आएगा। बोलो फणी, एक एक मंदिर की तुमको याद है कि नहीं? जब अपन कुंदाद्री के बीच में पहाड़ में से चढ़े थे, एक टूटा मंदिर मिला था कि नहीं? ठीक, फिर जब तुम वहां से उतरे और मर्क्यूरी के लिए गए थे, वहां क्या मानस्तंभ मिला? ताजमहल जैसा काम ग्रेनाइट के पत्थर पे, विश्व का सबसे प्राचीन मानस्तंभ, 2वीं सदी का। कितना सुंदर मंदिर था। बोल फणी, उस दिन तेरे को भाई 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। वो रास्ता देखने गया शॉर्टकट, वहां जब पैदल आया तो एक गाड़ी नहीं मिली उसको कि लिफ्ट ले ले। बोले गुरु को पैदल ज्यादा नहीं चलाएंगे, भले ही हम चल लेंगे। वो याद करो रास्ता, जब तुम येडनीर वाले रास्ते से पहाड़ चढ़ रहे थे, कितने फीट ऊपर चढ़े थे? 10,000 फीट? हाँ? ज्यादा था। सीधे ऐसे पहाड़ चढ़ते गए। जो साथ में लोग थे वो गाड़ी से 108 किलोमीटर आए, हम लोग 8 किलोमीटर में चले गए। ऐसे ही था ना, रास्ते में झरने। सिद्धार्थ 100 150 फीट लंबे पेड़, 15 फीट चौड़े। याद है वो दिन जिए, रास्ते पता नहीं कहां जिन बिंबों के दर्शन मिले। हमने एक जगह 5 प्रक्षाल कराए, हम लौट आए, सहज सागर जी बोले आप गए नहीं, वहां मंदिर था। याद है? हाँ, याद आ गया। वो दिन तुमने जिया इसलिए याद आ गया। सिद्धार्थ, जो दिन तुमने जिए बेटा वही याद है। आज एक काम करना, अपने मोबाइल में तुम लिखना तुमको कौन कौन से जीवन के दिन याद है। बेटा तुम 100 दिन भी गिनाओ तो मान जाते हैं, लेकिन हम तुमको गिना देंगे क्योंकि हमने प्रत्येक दिन जी के जिया है, मर के नहीं जिया। अंजुल भाई जी के जियो सिद्धार्थ, तब कहीं जाकर के आत्म भाव पर दृष्टि होगी, और तुम मर के जिए तो आश्रम भाव को ही प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब अपन तो जी के जीते हैं। प्रमोद भाई, हमको वो दिन भी याद है जब आप भोपाल आए थे बिना खाए पिए, याद है? और वो दिन भी याद है जब आप भगवान भरत के सिर पे कलश ढाल रहे थे। एक एक दिन याद है, आपको पता नहीं, लेकिन हर दिन के भगवान का चित्र आता था। महाराज इतना तैयार हो गया, अब क्या करना है? क्यों? अरे मुझे भगवान से कोई राग नहीं, तुम्हारी मूर्ति आचार्य श्री को देना सूर्य मंत्र,
अपना क्या है, लेकिन हमारी अनुमोदना है हम भी भगवान बनेंगे। इनको नहीं पता प्रमोद भाई, हर दिन की रिपोर्ट थी। और टीकमगढ़ में जब हम लोग टीकमगढ़ पपोरा पंचकर्णक में थे और भरत भगवान यहाँ ऊपर मंगलगिरी में खड़े होते, तब भी तुम्हारे पीयूष ने चित्र भिजवाए, महाराज जी भगवान खड़े हो रहे हैं, याद है? क्यों? उनको पता था जिनकी भावना अच्छी है उनका आशीर्वाद लेंगे तो काम भी अच्छा ही होगा। पंडित जी जिनकी भावना खराब है ना, उनको तो आप सोना भी दे देना, जैसे उनके हाथ में सोना आएगा वो गिर जाएगा भाव, और जैसे ही उसने बेचा भाव फिर बढ़ जाएगा। इसलिए पंडित जी जीवन में जुड़ो उससे जिसका पुण्य तेज हो, और जोड़ो उसको जिसका पुण्य तेज हो। देखो सहज सागर का चेहरा देखो आप, जुड़ो उससे जिसका पुण्य तेज हो, और देखो अपरमित सागर मुस्कुराई कि नहीं, और जोड़ो उसको जिसका पुण्य तेज है, जिसका पुण्य कमजोर है उसको आशीर्वाद दो, धर्म की वृद्धि करवाओ। सिद्धार्थ जिसका पाप का उदय है उसे जुड़ना मत भाई, नहीं तो देख ले तू रावण के साथ जो जो जुड़े थे सबका विनाश हो गया। और कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाथ ये भले ही रावण के साथ जुड़े थे लेकिन रहे किसके पास? बंदी बन के, सहयोग मिला सिद्ध बन गए। ऐसे नहीं कि वहां जेल में डालो, उन्होंने उनका उपचार कराया, उनका स्वास्थ्य ठीक कराया। विशल्य जब आई थी ना तो उनको भी ठीक कराया। पढ़ो पद्म पुराण। पापी के साथ रहोगे, पुण्य छीन है जिनका उनके साथ रहोगे पंडित जी, तुम्हारा भी पुण्य कमजोर हो जाएगा। छीण वाले को भगाओ नहीं, उसको और तुमसे ऊपर जो पुण्य तेज है उसको अरियंत की शरण में बैठाओ कि भैया उनके पास जाओ, इतने मत करो परेशान। क्यों अंजल भाई, क्यों? कहीं उसके आश्रय से हम भी मलिन ना हो जाए। देखा नहीं पड़ी बिहार में कैसे खिसकाया अपन ने लोगों को, सट सट दिख गया पुण्य छीण है भाई, गेट आउट। ये नीति है भाई, जिसको पर को भी पीड़ा ना हो और अपने को भी दुख ना हो। लेकिन पंडित जिसका पुण्य कमजोर है ऐसे जीव को धुतकारना नहीं। डॉक्टर साहब भले ही पुण्य पर्याय का छीन है लेकिन जीव भी भगवान आत्मा है, उसको भी आप रास्ता दिखाओ मोक्ष मार्ग का और अरियंत परमेश्वरी का। देख सिद्धार्थ, जिसका पुण्य कमजोर उसके लिए एक ही सहारा है, भगवान की पूजा भक्ति। पूजा अभिषेक करो अन्नी भाई, अनिल भैया पूजा अभिषेक करो, ऐसा पुण्य बढ़ता है जीव जाते जाते भी रुक जाता है। रुके कि नहीं बिट्टू? पूजा अभिषेक मत छोड़ना भाई, नहीं तुम बाजार करने जाओ और वहीं कचौड़ी समोसे में लग जाओ, हो गया तेरा पूजा अभिषेक। सिद्धार्थ समय हो गया, कल अपन पुनः यहां से प्रारंभ करेंगे। आत्म भाव और आश्रव भाव पर दृष्टि ले जाना। भाई किसी को लगी हो बुरी तो क्षमा करना, लेकिन सत्य तो यही है। पंडित जी तुम्हें बुरी लगी हो क्षमा करना, लेकिन सत्य तो यही है। जो है सो है। जिनवाणी किसी व्यक्ति को नहीं देखती, जिनवाणी वस्तु स्वरूप को देखती है। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की